नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दुबे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। वोट करना हमारा अधिकार है और हर चुनाव में हम अपने इस अधिकार का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन देश का एक ऐसा गांव भी है जहां लोगों को अपने ही गांव में वोट डालने की सहूलियत नहीं थी, लेकिन अब उनका ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है। देश का पहला गाँव कहे जाने वाले नीतीमाड़ा घाटी में बसे लोग पहली बार अपने पैतृक गांव में ही वोट डाल पाएंगे। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए वोट डालने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार नीतीमाड़ा घाटी के 3,838 मतदाता अपने मूल गांव में ही वोट डाल पाएंगे। दरअसल गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग अपने मूल गांव में रहते हैं, लेकिन सर्दियों में वो घाटी के निचले इलाके में चले जाते हैं। अब परेशानी ये है कि राज्य में ज़्यादातर चुनाव सर्दियों में होते हैं, जिसके कारण लोग अपने मूल गांव में वोट नहीं डाल पाते। हालांकि गांव के लोग इससे पहले वोट तो डालते थे, लेकिन अपने गांव में नहीं। लेकिन अब वो वोट डालने की सुविधा अपने पैतृक गांव में ही होगी। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि इस बार चुनाव गर्मियों में हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने नीतीमाड़ा घाटी में 9 पोलिंग बूथ बनाए हैं ताकि लोगों को वोट डालने में परेशानी ना हो। सुनिए आप चंद्रशेखर वरिष्ठ एसडीएम जोशीमठ का ये बयान। जोशीमठ तहसील की बात करूँ तो इसमें हमारे 65 बूथ हैं। उसमें से जो 9 बूथ हैं वो एक्चुअली माइग्रेशन बूथ हुआ करते थे, जिसमें कि जो मूल गांव के लोग हैं वो जाकर के अपने जो विस्थापित गांव हैं अभी वहाँ जाकर के हमेशा वोट डालते हैं, क्योंकि जो गर्मियों के उनके आवास है वहाँ पे वो लोग रहते नहीं थे। तो इस बार पहली बार राज्य बनने के बाद ये संजोग बन रहा है कि वो लोग अपने मूल गांव में हैं और वहीं वोट करेंगे ये लोग। इसमें से जो हमारा माना और नीति गांव है वो भी शामिल है। नीतीमाड़ा घाटी में विपरीत हालात के बीच लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने का उत्साह नजर आता है। पोलिंग बूथों पर किसी बड़े समारोह की तरह तैयारी की जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि 100% मतदान कराए जाएं। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक नीतीमाड़ा घाटी के 9 पोलिंग स्टेशनों पर 3,838 मतदाता वोट डालेंगे और उनके लिए सबसे खास बात यह है कि वो अपने गांव में ही लोकतंत्र के उत्साह में भागीदार बनेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर अगले 10 जुलाई को वोटिंग है। यहां से बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस की तरफ से लखपत सिंह बुटोला मैदान में है। दरअसल इससे पहले सीट से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।